नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ OEE, जिसे हम ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मशीन्स के लिए इसको यूज कहाँ पे करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे अभी इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, OEE निकालने का फॉर्मूला होता है APQ, मीन्स अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मशीन की एफिशिएंसी निकल के मिलती है। तो दोस्तों, अवेलेबिलिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, इनके ऊपर बात करते हैं हम। तो अवेलेबिलिटी होता है रन टाइम अपॉन प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, मतलब कि आपकी जो मशीन है कितना समय तक चली है और आपका प्लानिंग कितना है, कितने टाइम का प्लानिंग है आपका। तो रन टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम, रन टाइम आप निकालोगे कितना चला हुआ। तो रन टाइम निकालने के क्या करेंगे, रन टाइम इज इक्वल टू प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम माइनस स्टॉप टाइम। सपोज करो आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे के शिफ्ट में आपका 1 घंटे का लंच हो जाता है, 15-15 मिनट का टी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आधा घंटा आपका कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका टोटल बनता है 2 घंटे। तो रन टाइम कितना बनेगा, रन टाइम हो जाएगा 12 घंटे माइनस 2 घंटे इज इक्वल टू 10 आवर्स या 10 घंटे। तो हमारा रन टाइम होगा 10 घंटे और प्लांट प्रोडक्शन टाइम कितना है, 12 घंटे। तो हमें अवेलेबिलिटी क्या मिलेगी, अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू रन टाइम अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम। तो रन टाइम अपना 10 घंटे है, उसमें भाग देना है अपने को 12 घंटे से, प्लांट प्रोडक्शन टाइम जो है वो 12 घंटे है, तो 10/12 इज इक्वल टू आएगा 0.83। दोस्तों, उसके बाद हम निकालेंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी अपॉन प्लान्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि हमने प्लानिंग 1000 की हुई है, किसी पार्ट्स की, किसी प्रोडक्ट की प्लानिंग हमारी 1000 की है, बट हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 800 क्वांटिटी बनता है। तो हम क्या करेंगे परफॉर्मेंस निकालने के लिए, 800 अपॉन 1000, 800/1000 इज इक्वल टू 0.80। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम निकालेंगे क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट, मतलब आपने जो बनाया है वो अच्छे क्वांटिटी, पास क्वांटिटी कितनी है और हमारा टोटल प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी थी। टोटल हमने बनाया मान लो 800, लेकिन उसमें से हमारा गुड काउंट जो है 760 है। 40 नंबर में क्या है, रिवर्क हो रहा है, कुछ रिजेक्शन है, कुछ भी एनीथिंग प्रॉब्लम है जो कि रिवर्क करने के बाद पास हो रहा है। तो हमारा जो गुड क्वांटिटी है, मतलब फुल क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट पास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 760 है। और हमने टोटल बनाया था कितना, 800। तो क्वालिटी निकल के आएगा गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट। गुड काउंट कितना, 760 अपॉन 800 इज इक्वल टू 0.95। तो इस तरह से हमारा आ गया आपका क्वालिटी 0.95। अब क्या करना है, अपने को अवेलेबिलिटी मिल गई, परफॉर्मेंस मिल गई, क्वालिटी मिल गई, तो OE निकालेंगे। अब OE निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला वही रखना जो मैंने पहले बताया आपको, OE इज इक्वल टू APQ, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तो अवेलेबिलिटी आपका 0.83 है, इंटू परफॉर्मेंस है 0.80, इंटू क्वालिटी है 0.95। तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63 आएगा। तो 6.63 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 63% आएगा, जो कि बहुत कम है। तो OE को बनाने के लिए, OE को निकालने के लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और हमारी जो मैक्सिमम OE निकलती है ऑर्गेनाइजेशन में 85% तक निकलती है मैक्सिमम।
और 85 अगर 80 से 85 के बीच में है तो आपका एफिशिएंसी मशीन की अच्छी है। दोस्तों ओई का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया, ओई निकाल लिया मशीन्स की। अब क्या करना आगे, उस ओई का निकालने का बेनिफिट क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या करना है उस ओई का। तो आपको ये देखना है आपकी जो ओई है अगर कम है 63, 64, 70, 75 है तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एफिशिएंसी को, मशीन की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो उसमें अपने को ये देखना अवेलेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं या परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जब हम इन तीनों का बढ़ाएंगे मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे या क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे तो जाके हमारा ओई बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से क्या होता है, छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स होती है क्वालिटी के अंदर उसको सॉल्व करना होता है। कोई भी जो पार्ट्स बना रहे हैं वन टाइम में ओके हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसको ख़त्म करो ताकि आपका जो एफिशिएंसी है मशीन का वो अच्छी रहे। टाइम बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं वो देखना है। आपका लॉस किधर हो रहा है, स्टॉप टाइम ब्रेक डाउन में तो नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है कुछ ज़्यादा, बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका मशीन रुक रही है। अगर आपका मशीन रुकेगी बार बार तो आपकी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर क्वालिटी है, अगर आपकी प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपके रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपके क्वालिटी में इशू आएगा, जिससे क्वालिटी कम होगी तो परफॉर्मेंस अपने आप घट जाएगी, मशीन की एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी। इसी तरह से परफॉर्मेंस है, आपने प्रोडक्शन का प्लान कुछ रखा हुआ 1000, आपका प्रोडक्शन 800 बन रहा है तो आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो आप इसको बढ़ा करके 900, 950, 970 ऐसा करेंगे तो जाके आपकी मशीन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। अब उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उस टाइम को, वो आपको अपने मशीन के ऊपर जाके देखना पड़ेगा क्या हम कर सकते हैं उसके, क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो भी बेस्ट उसका काइजन हो सकता है, इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, वो करके हम ओई को एफिशिएंट बनाते हैं, ओई को बढ़ाते हैं, मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।